यूएस ने जब से टैरिफ वॉर शुरू की है, बहुत सारे देशों के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है। सिर्फ एक देश नहीं, कई कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के ऊपर भी नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अगर बात करें स्पेशली एशियाई शेयर बाजार के, तो उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन सभी सेक्टर्स के शेयर्स गिरे हुए नहीं हैं। कुछ ऐसे भी सेक्टर हैं जो इस टैरिफ वॉर, टैरिफ की टफ लड़ाई से अपना फायदा भी उठा सकते हैं। अगर चाहें तो उसको अपॉर्चुनिटी की तरह ग्रैब भी कर सकते हैं। और वही फिलहाल स्टॉक मार्केट के अंदर देखा जा रहा है। जब पूरी की पूरी मार्केट रेड में है, तो सिर्फ एक सेक्टर ऐसा है जिसके कुछ शेयर्स ग्रीन के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और वो है टेक्सटाइल सेक्टर। और टेक्सटाइल सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप नज़र से देखें तो एशिया बहुत बड़ा टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक्सपोर्ट हब है, जो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न रीजन को एक्सपोर्ट करता है। और वो एक्चुअली इस टैरिफ वॉर का पूरा फायदा उठाने वाला है। तो अगर आपके पास भी बताए हुए शेयर्स में से कुछ टेक्सटाइल शेयर हैं, तो ये बड़ी खबर आपके लिए है। दरअसल चाइना हर साल 36.1 बिलियन यूएस डॉलर्स का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करती है। लेकिन मौजूदा टैरिफ वॉर की वजह से इंडियन टेक्सटाइल और गारमेंट कंपनीज को काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर हम कुछ टेक्सटाइल स्टॉक्स की बात करें, तो सबसे पहले इस लिस्ट में आता है अरविंद लिमिटेड। ये कंपनी फ्लाइंग मशीन, न्यूपोर्ट और एक्सकैबुलर की मैन्युफैक्चरिंग करती है। साथ ही इसके पास इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं, जैसे एरो, टॉमी हिलफिगर एंड कैल्विन क्लाइन। इनके भी लाइसेंस हैं। कंपनी का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी यूनाइटेड स्टेट्स में ही होता है। अभी फिलहाल इस कंपनी का एक शेयर 320 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसने पिछले एक साल के अंदर 20% का रिटर्न दिया है, जबकि बाकी सेक्टर्स नेगेटिव रिटर्न में चल रहे हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है रेमंड इंडस्ट्रीज। काफी पुरानी कंपनी है, और सिर्फ कंपनी नहीं, काफी पुराना ग्रुप है। अपने हाई क्वालिटी वुलन फैब्रिक्स और सूट्स के लिए मशहूर है। ये कंपनी भी ज्यादातर एक्सपोर्ट्स यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में ही करती है। कंपनी के पास लगभग 10 लाख से ज्यादा जैकेट्स, ट्राउजर्स एंड शर्ट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। फिलहाल रेमंड का एक स्टॉक 1400 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन इसने पिछले एक साल के दौरान नेगेटिव में रिटर्न दिया, विच इज -17%। हालांकि देखा जाए तो सिर्फ एक दिन यानी 18 मार्च 2025 को इस स्टॉक के अंदर इतनी तेजी आई कि लगभग 13% अप के ऊपर ये स्टॉक क्लोज हुआ। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है केपीआर मिल लिमिटेड, जो कि यार्न, फैब्रिक, गारमेंट तीनों ही सेक्टर्स में ऑपरेट करता है। फिलहाल ये स्टॉक 890 रुपए के करीब ट्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने भी पिछले एक साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को लगभग 13% का रिटर्न दिया है। हमने बात करी कुछ शेयर्स की। आप ये मत सोचिएगा कि 12%, 13%, 17% बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा रिटर्न नहीं है। जब मार्केट बियरिश हो, सारे स्टॉक्स -20, -30% के करीब ट्रेड हो रहे हों, उसमें पिछले एक साल के अंदर पॉजिटिव +10% होना ही बहुत बड़ी बात है। देखा जाए तो ये एक तरह का अंदेशा भी है कि आप किस सेक्टर के अंदर ट्रेड कर सकते हैं, किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं इस टैरिफ वॉर के चलते। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक स्टॉक था या है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। याद रहे कि हम आपको इस वीडियो में सिर्फ इन शेयर्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसमें इन्वेस्ट करने या ना करने की कोई सलाह नहीं दे रहे। ऐसे और स्टॉक बेस्ड न्यूज़ के लिए आप बने रहिएगा पैसा लाइव पर। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।